क्वेश्चन नंबर 20। बेटा एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं, वे समान अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। ये बहुत अच्छा है भाई, इक्वल रेशियो है 1:1:1। 31 दिसंबर 2018 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। क्या है भैया? एसेट्स दे रखी है और लाइबिलिटीज दे रखी हैं। एसेट्स में क्या क्या दे रखा है? कैश है, कैश एक बैंक है, स्टॉक है, क्रेडिटर्स है, फर्नीचर है और बिल्डिंग है। ठीक है, उसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है और कैपिटल दे रखा है, तीनों का। जनरल रिजर्व को क्या करोगे? गुल्लक फोड़कर बांटेंगे। फिर जेड ने 1 जनवरी 2019 को अवकाश ग्रहण किया। कौन जा रहा है? जेड अवकाश ग्रहण कर रहा है। फर्म की ख्याति कितनी आगे गई है भैया? 22,500। आप जेड को दे राशि की गणना कीजिए। क्या करना है? सिर्फ जेड का अमाउंट निकालना है, सिर्फ जेड का अमाउंट निकालना है और उसके ऋण खाते में अंतरित कीजिए। मतलब उसको कहां ट्रांसफर कर दो? जेड लोन अकाउंट में। ठीक है, जेड के ऋण का भुगतान कितनी किश्तों में होना है? 4 समान किश्तों में होना है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा। मतलब हम उसका टोटल निकाल लेंगे। मान लो 40,000 आ रहा है, ठीक है, तो 40,000 को 4 किश्तों में देंगे, हर साल 10-10 हजार रुपए साल के अंत में देंगे। साथ में 8% क्या दे देंगे उसको? ब्याज भी दे देंगे। बोलेंगे भाई देख तेरे को बैंक में कितना मिल रहा है? 6%। हम कितना दे रहे हैं? 8%। बैंक में तो 6 भी नहीं मिल रहा आजकल, 4, 4.5, 5 ही मिल रहा है। तो हम तुझे 8% दे देंगे, क्योंकि अगर हम पार्टनर को इकट्ठा पैसा दे देंगे तो फर्म में क्या हो जाएगा? पैसा कम हो जाएगा। फर्म में पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए यह तरीका अपनाया जाता है। तो बेटा वो आपसे क्या मांग रहा है? जेड का ऋण खाता 4 वर्षों के लिए खोलिए। जेड का ऋण खाता 4 वर्षों के लिए खोलिए। है नया, लेकिन अपने को मूलभूत बातें मालूम है, मूलभूत बातें मालूम है, तो उस अनुसार किया जा सकता है। ठीक है, आओ देखें, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। तुम बेटा होनहार, बुद्धिमान, शक्तिमान, यूं कर दो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बनाते हैं क्या? बेटा आप क्या तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे क्या? सिर्फ जेड का बना लेंगे तो काम चल जाएगा क्या? हाँ, क्या करना है तीनों का बना के? हमें कौन सा तीनों से मतलब है? हमें तो जेड का कैपिटल अकाउंट बनाना है। जेड का कैपिटल अकाउंट बना दे रहे हैं। जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये साइड क्रेडिट, ये साइड डेबिट, ये पर्टिकुलर्स, यहां पर उसका अमाउंट, ये फिर से पर्टिकुलर्स और यहां पर उसका अमाउंट। अब ना सारे काम जेड के लिए करेंगे, सारे काम जेड के लिए करेंगे। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जेड की कैपिटल कितनी है? 12,000 कैपिटल दिख रही है, हाँ या ना? तो क्या कर दूं? बाय बैलेंस बीडी। कितना बेटा? सर 12,000 रुपए। ये लिख लिया, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, मुझे एक बात बताओ, जेड की कैपिटल लिख ली, अब बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिख रहा है 13,500, हाँ या ना? इस 13,500 में जेड का कितना हिस्सा होगा? आधा। तो गुल्लक फोड़ते हैं और जेड को जेड का हिस्सा दे देते हैं। क्या लिख दूं? बाय जनरल रिजर्व। कितना? 13,500 इंटू 1/3 कितना आएगा? 4, 5, 4500 ही तो आ रहा है। चलो, जनरल रिजर्व कितना आ गया भैया? 4500 रुपए। ठीक है, अब कुछ और दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन करने को इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं दी है। अब पीछे आ जाओ जरा, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि फर्म की ख्याति कितनी है बेटा? वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल कितना है? 22,500। इसमें जेड का शेयर कितना होगा? 22,500 इंटू कितना? 1/3 कितना आ जाएगा? 7,500। ये किसकी शेयर की, किसका शेयर आ गया गुडविल में? जेड का। अब बेटा ये तीनों पार्टनर एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर 1-1-1 में है,
ये जा रहा है तो इसका हिस्सा कितना है 1/3। तो अपन क्या मानेंगे कि 1/3 को x और z, x और y कैसे ले लेंगे अपने म्यूचुअल रेशो में, और उनका म्यूचुअल रेशो कितना है 1:1 यानी आधा आधा। तो दोनों गुडविल प्रीमियम भी कितनी पे करेंगे आधा आधा। ठीक है, नोट लिखवा रखा है, आप वो पुराने क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी, x विल पे गुडविल प्रीमियम टू z। बेटा 7500 का आधा कौन दे देगा x, कितना आ जाएगा 3750, और y विल पे गुडविल प्रीमियम टू z, वही 7500 इंटू 1/2 कितना आ गया 3750। तो बेटा इसके खाते में ये अमाउंट क्या होगा 3750 क्रेडिट होगा, हाँ या ना। लिख दूं क्या लिखूं बाय गुडविल प्रीमियम। बेटा x कितने दे रहा है 3750, y कितने दे रहा है 3750। कोई दिक्कत और कुछ है क्या क्वेश्चन में? और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा फटाक से टोटल लगा दो जरा, क्रेडिट का कितना आ रहा है। क्रेडिट का टोटल आ रहा है 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23,000 और 500 24,000। डेबिट साइड का टोटल कितना है नील। तो बेटा ये बैलेंस कौन सा आ गया 24,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस आ गया। लिखेंगे किस तरफ डेबिट साइड में, क्या लिखूंगा टू क्या जेड्स लोन अकाउंट, टू जेड का लोन अकाउंट। ये अमाउंट कहां ट्रांसफर करने वाले हैं हम जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। कितना 24,000 रुपए, कितना 24,000 रुपए। दोनों साइड का टोटल 24,000 और 24,000। अब बेटा इधर देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहां आया है जेड का डेबिट में अमाउंट आया है। अब लोन अकाउंट बनाएंगे तो वहां कहां जाएगा क्रेडिट में, लोन अकाउंट बनाएंगे तो वहां कहां जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, चलो जेड का लोन अकाउंट बनाना है तो फॉर्मेट बनाएंगे। लेजर का फॉर्मेट क्या होता है 4+4 होता है। फॉर्मेट क्या होता है 4+4, मतलब 4 कॉलम डेबिट में और 4 कॉलम क्रेडिट में। डेट ये पर्टिकुलर्स, ये उसका अमाउंट नहीं LF, फिर अमाउंट, फिर से डेट, फिर पर्टिकुलर्स LF और अमाउंट। आ जाओ बेटा ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड क्या बना रहे हैं जेड्स लोन अकाउंट। ये क्या होगा ये होगा डेट, ये क्या है ये है पर्टिकुलर्स, ये क्या है ये है LF, इधर आएगा अमाउंट, फिर से डेट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर LF और यहां पर उसका अमाउंट। कोई दिक्कत? चलो सबसे पहले मुझे बताओ वो 1 जनवरी 2019 को फर्म छोड़कर चला गया, तो मुझे एक बात बताओ ये वाली एंट्री कब हुई होगी 1 जनवरी 2019 को ही होगी। तो ये यहां डेबिट हुआ है, लोन अकाउंट में कहां आएगा क्रेडिट में। क्या लिखूंगा 1 जनवरी 2019 बाय ये पैसा कहां से आ रहा है जेड्स कैपिटल अकाउंट। कहां से आया कैपिटल अकाउंट से। कितना 24,000 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या बोला देखो जेड के ऋण का भुगतान 4 समान किस्तों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाएगा। बेटा वो रिटायर कब हो गया 1 जनवरी 2019 को, यानी साल के पहले दिन। अब हर साल के आखिरी दिन पर क्या करेंगे हम उसको 8% ब्याज जोड़कर उसको किस्त का भुगतान कर देंगे। 8% ब्याज जोड़कर उसको किस्त का भुगतान कर देंगे, है ना। मुझे एक बात बताओ 24,000 की 4 समान किस्तें कितने की हुई 6,000 रुपए की, और उसके 6,000 की किस्त के साथ साथ आपको क्या देना है साल भर का ब्याज, है ना। तो देखो
क्या करेंगे? सबसे पहले तो बेटा वो रिटायर किस दिन हो गया? वो हमारे फर्म से चला गया है 1 जनवरी 2019 को। अब कौन सी दिनांक आ गई? 31 दिसंबर 2019। ठीक है, फिर एक और कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2020। फिर कौन सी आएगी? 31 दिसंबर 2021। फिर 31 दिसंबर 2022। 4 सालों में करना है, तो हर साल कितना कितना भुगतान करेंगे? सर इस साल 6000, फिर इधर 6000, फिर इधर 6000, फिर इधर 6000। हाँ है ना? सुनना, उसने बोला 6000 प्लस 8%, 6000 प्लस 8%, 6000 प्लस 8% और 6000 प्लस 8%। साल भर का ब्याज दोगे? हाँ है ना? चलो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, साल के पहले दिन पर Z को कितना देना बकाया था? Z को कितना देना आउटस्टैंडिंग है, जरा बताओ। 24,000। तो इस पूरे साल में उसको कितना बकाया था? 24,000 रुपए। तो जब इधर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितने पर करोगे? 24,000 का 8%। 24,000 का 8% कितना आएगा? ₹1920 रुपए इस साल का ब्याज हो गया। मेरी बात सुनना बेटा, जैसे ही ये ब्याज कैलकुलेट कर लिया हमने, हम क्या कर देंगे उसको? 1920 प्लस 6000 कितने की पेमेंट कर देंगे? 7920 की। पेमेंट कितनी करने वाले? पेमेंट 7920 की पेमेंट करने वाले। तो बेटा अब अगले साल के लिए, इस पीरियड के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहा? 6000 तो पेमेंट कर चुके ना, अब कितना आउटस्टैंडिंग है बताओ? 18,000 रुपए। हाँ है ना? तो अब ब्याज कितने पे दोगे इस साल में? 18,000 का 8% कितना आ रहा है? 1440। 1440। तो बेटा मुझे जरा बताओ, अब इस साल में पेमेंट कितनी करोगे उसको? सर 6000 प्लस 1440 यानी 7440। हाँ है ना? बेटा क्या करना है? कुछ भी नहीं है, अपने को उसको पेमेंट करनी है। तो हम हर साल में उसको किस्त देंगे 6000 की और ब्याज देंगे 8%। तो ब्याज कौन से अमाउंट पर लगाओगे? जो साल भर ड्यू रहा, जो साल भर ड्यू रहा। अब जब मैं यहां पर फिर से 6000 की पेमेंट कर दूंगा, यहां पर फिर से 6000 की पेमेंट कर दी, तो अब इस साल कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 12,000। तो अब जब यहां पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी तो कितने पर होगी? सर 12,000 इंटू 8% कितना आएगा? 960। 960 क्या आ गया? ब्याज। तो फिर पेमेंट कितनी करोगे इस साल? सर पेमेंट करेंगे 6000 प्लस 960 यानी 6960। अब आप फिर से 6000 दे चुके हो, तो टोटल दे कितने चुके हो? सर 6000 यहां, 6000 यहां, 6000 यहां और 6000 यहां। तो अब बचा कितना? सर बचा कितना? 6000 रुपए। तो आखिरी साल में जब इंटरेस्ट दोगे तो कितने पे दोगे? सर 6000 इंटू 8% कितना आ जाएगा? 480। और आखिरी पेमेंट कितने की होगी? आखिरी पेमेंट होगी सर, आखिरी पेमेंट होगी 6480। 6480 क्लियर है क्या बात? हाँ है ना? इस तरह से लोन अकाउंट बनाना है। आ जाओ, अब इसको ना, इस पूरे चार्ट को लोन अकाउंट में पुट करना है। बेटा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, साल के पहले दिन आउटस्टैंडिंग कितना था? 24,000। फिर मैं कितने का और ब्याज देने वाला हूं उसको? 920 का। 920 का। तो मैं उसके अकाउंट में एंट्री करूंगा क्या? 31 दिसंबर 2019 बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट। बेटा इधर देखो, इंटरेस्ट फर्म को, Z को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट देना फर्म के लिए क्या है? खर्चा। और दूसरी तरफ क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन Z लोन अकाउंट डेबिट। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट टू Z का लोन अकाउंट। एंट्री क्या होगी? देखो, इंटरेस्ट ऑन Z लोन अकाउंट डेबिट कितना? 1920। टू किसको देना है? ये Z को। तो उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे 1920
बेटा ये डेबिट क्यों किया, ये डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस क्या हो रहा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसको देना है। फिर जब दे देंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी। चलो तो मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट में कितना लिख देंगे 1920। अब उसको कितनी तारीख को, 31 दिसंबर को, उसी दिन आप क्या करोगे, 7,920 की पेमेंट करोगे। बोलो हाँ, तो पेमेंट करोगे तो लाइबिलिटी क्या होगी, कम। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, जेड का लोन अकाउंट डेबिट। कितनी पेमेंट कर रहे हैं सर, 7,920। टू बदले में हमारे पास से क्या जाएगा, कैश 7,920, 7,920। तो लाइबिलिटी कम तो डेबिट और एसेट कम तो क्रेडिट। तो लोन अकाउंट में क्या आएगा, लोन अकाउंट में आ जाएगा 31 दिसंबर 2019 टू कैश, टू कैश कितना 7,920। अब बेटा साल खत्म हो गया है तो क्या करेंगे, खाते को बंद करेंगे। तो जरा देखो क्रेडिट में कितना लिखा है सर, 25,920। तो क्रेडिट में कितना लिखा है, क्या 25,920 है, और डेबिट में कितना लिख चुके हैं 7,920। तो बचा कितना सर, 18,000 रुपए बच रहा है, हाँ है ना। ये 18,000 रुपए क्या हो गया, टू बैलेंस सीडी। क्लोजिंग जब खाता बंद करते तो क्या लिखते हैं, सीडी। कितनी तारीख को है ये, 31 दिसंबर 2019। और इस साइड का टोटल दोनों की साइड का क्या हो जाएगा, बराबर 25,920। अब फिर से साल का अगला दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, 1 जनवरी 2019। तो 1 जनवरी 2020 को क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना 18,000 रुपए। खाता बंद किया 19 में, 20 में वापस आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। कितनी तारीख को लिख दिया, ये 1 जनवरी को लिख दिया। अब 31 दिसंबर 2020 को क्या दोगे उसको, इंटरेस्ट कितना 1440। तो क्या लिखेंगे उसके अकाउंट में, 31 दिसंबर 2020 बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितना 1440। और उसी दिन उसको कितनी पेमेंट कर दोगे सर, 6,000 प्लस इंटरेस्ट, 6,000 प्लस इंटरेस्ट। तो कितना हो गया 7,440, 7,440। क्या लिख दूंगा, 31 दिसंबर 2020 को टू कैश। चलो अब फिर से खाता बंद कर दें क्योंकि अभी भी बैलेंस बचा है। टोटल कितना आ जाएगा 19,440। इधर 7,440 माइनस करोगे बचेगा कितना 12,000 रुपए। अपन ये पूरा नीचे ही निकाल चुके, 18 बचा, 24 था, फिर 18 बचा, फिर 12 बचा, फिर 6 बचेगा, है ना। तो बेटा इसको क्या बोल देंगे, टू बैलेंस सीडी। कितनी तारीख को है ये सर, 31 दिसंबर 2020। और दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा 19,440, है ना। अब फिर से कौन सी तारीख आएगी, उसने 4 साल का अकाउंट बोला है आपसे, 1 जनवरी 2021। क्या लिखोगे यहां पे, बाय बैलेंस बीडी। कितना सर 12,000 रुपए। साल के पहले दिन बैलेंस लिख दिया। अब फिर कौन सा दिन आ जाएगा, साल का आखिरी दिन। कितना ब्याज दोगे 960 रुपए, अब की बार 12,000 पर। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट कितना 960, 31 दिसंबर 2021। और उस दिन पेमेंट कर दोगे 6,000 प्लस 990 यानी 6960, 6960। क्या लिखूंगा, टू कैश। कितनी तारीख को 31 दिसंबर 2021। और आप क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। कितना अब की बार आएगा 6,000 रुपए। और दोनों साइड का टोटल कितना 12,960 और 12,960। 31 दिसंबर 2021। साल का अगला दिन आएगा, अगला साल आ जाएगा कौन सा, 1 जनवरी 2022। क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी। अब कितना देना बाकी है, सिर्फ 6,000 रुपए। फिर से कौन सी तारीख आएगी, ब्याज की तारीख। ब्याज कितना, बाय इंटरेस्ट कितना है आपकी बार 480।
और पेमेंट कितनी कर दूंगा 31 दिसंबर 2022 को टू कैश 6480। तो अब कुछ बैलेंस बचेगा क्या सर? अब क्यों बचेगा? अब तो जीरो आएगा ना, इधर भी 6480 टोटल और इधर भी 6480 टोटल, काम खत्म। क्लियर है क्या? ठीक है, यहां पर और ये लिख देते हैं। इस बार कितने पे कैलकुलेट किया? 24,000 का 8%। इस साल कितने पे कैलकुलेट किया? 18,000 का 8%। इस बार कितने पे कैलकुलेट किया? 12,000 का 8%। और इस बार कितने पे कैलकुलेट किया? 6,000 का 8%। क्लियर है? इस तरीके से पार्टनर का लोन अकाउंट बनाया जाता